एक राजा की उम्र हो चली थी। वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था। उसका राजपाट से दिल भर गया था और अब वह आराम करना चाहता था। पर समस्या ये थी कि उसके पास कोई बेटा नहीं था जिसे वह जिम्मेदारी सौंप सके। उसके पास सिर्फ एक पुत्री थी जिसकी शादी की जिम्मेदारी भी राजा को ही थी। एक दिन राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कि कल सुबह जो भी व्यक्ति इस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करेगा वही इस राज्य का नया राजा होगा और उसी से मेरी पुत्री की शादी भी होगी। अगली सुबह सिपाही एक व्यक्ति को पकड़ के राजा के सामने पेश करते हैं। वह काफ़ी फटा पुराना कपड़ा पहने हुए था। राजा के आदेश से उस व्यक्ति को उस राज्य का राजा बना दिया गया और राजकुमारी से उसकी शादी करा दी गई। वह व्यक्ति काफ़ी समझदार और होशियार निकला। बहुत कम समय में राजपाट से संबंधित सारी चीज़ें सीख लिया और पूरे राज्य को अच्छे से चलाने लगा। अब राजा निश्चिंत हो गया था। उसे राजपाट से कोई मतलब नहीं था। वह अपने राज्य में एक आम नागरिक की तरह जीवन यापन करने लगा। राजा के राजमहल में एक ऐसा कमरा था जिसकी चाबी राजा हर वक्त अपने पास रखता। वह सप्ताह में एक बार उस कमरे में जाता और एक आध घंटे बिताकर फिर उसे लॉक करके वहाँ से चला जाता। अब राजा की ये बातें सेनापति को बड़ी अजीब लगने लगी। वह सोचने लगा कि राज्य का सारा खजाना तो खजांची के पास है। सारे हथियार और सेना की जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है। राज्य के सारे जरूरी कागजात मंत्री के पास है। फिर राजा आखिर उस कोठरी में ऐसा क्या रखा है जिसकी जिम्मेदारी उसने खुद उठा रखी है। उससे रहा नहीं गया। आखिर एक दिन उसने राजा से पूछ ही लिया कि महाराज, आपने उस कोठरी में ऐसा क्या रखा है जिसकी जिम्मेदारी आपने खुद उठा रखी है। राजा ने सेनापति को डांटते हुए कहा कि खबरदार, अगर ये बात तुमने दोबारा पूछी तो तुम अपने काम से काम रखो। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। उसने बात मंत्री को बताई और मंत्री ने दरबारी को, और दरबारी से ये बात रानी तक पहुंच गई। रानी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि महाराज, जब तक आप हमें उस कमरे का राज नहीं बताएंगे हम अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। अब राजा बेबस था। अगले दिन राजा ने राज्य के सभी लोगों के सामने उस कोठरी के ताले को खोला। सारे लोग हैरान थे क्योंकि उस कोठरी में कुछ भी नहीं था। उसमें सिर्फ एक जोड़ी फटा पुराना कपड़ा और एक झोला था। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें तो इस कपड़े की सिवाय कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, यही तो हमारा सब कुछ है। मुझे जब कभी भी इस राज्य का राजा होने पर अभिमान होता है तो मैं यहीं चला आता हूँ और घंटों इन पुराने फटे कपड़ों को निहारता हूँ। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं आपकी बातों को समझा नहीं। राजा ने कहा, मैं हमेशा से राजा नहीं था। एक समय में बहुत गरीब हुआ करता था। लोगों के यहाँ मांग कर मेरा गुजारा चलता था। इसलिए मुझे जब कभी भी इस राज्य के राजा होने पर अभिमान होता है तो मैं यहीं चला आता हूँ और घंटों इन पुराने कपड़ों को निहारता हूँ, जिससे मेरा सारा घमंड खत्म हो जाता है। राजा की ये बातें सुनकर सारे लोग हैरान हो गए और मन ही मन राजा की उदारता की प्रशंसा करने लगे। सो दोस्तों, इस कहानी का लेसन बस इतना सा ही है कि इंसान जीवन में चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए।